हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ग्रामर का ये टॉपिक इसलिए शुरू किया गया है कि जो स्टूडेंट इस साल कक्षा 8 में हो गए हैं वो कक्षा 8 में पढ़ते पढ़ते नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जब आप कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होते हो तो नवोदय विद्यालय की फार्म निकलते हैं कक्षा 9 के प्रवेश के लिए। और कक्षा 9 के प्रवेश के लिए वही पात्र होते हैं जो कक्षा 8 में अध्ययनरत होते हैं। तो नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी फैसिलिटी देने वाला है, जहां आप कक्षा 9, 10, 11, 12 4 क्लासें वहाँ पढ़ेंगे, कोई खर्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी पढ़ाई। तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है इंग्लिश का। इससे पहले भी 2 वीडियो इस चैनल पे डाल दिए गए हैं। तो आप अपनी नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं अपना ये ग्रामर का टॉपिक, प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन के 2-3 टॉपिक अपन लिए हैं जिनकी बहुत अच्छे से अपन स्टडी करेंगे। आप साथ साथ में लिखते जाना। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, यानी पोजिशन जो होती है ना, स्थिति, उसको देख करके कई बार हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भी किस प्रकार के, कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किस पोजीशन में करें। जैसे अपन लिया है इन का प्रयोग। इन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी के अंदर स्थित हो, यानी वो बिल्कुल फिक्स हो, पहले से ऑलरेडी पहले से बैठा हो, उसके अंदर हो। जैसे मान लो ये क्लास है, ठीक है जी, ये इसका गेट है, तो आप इसके अंदर पहले से बैठे हो, यहाँ बैठे हो। तो पहले से बैठे हो, या कोई जैसे कोई गिलास है, जग है या कमरा है जिस पहले के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो ना ऑलरेडी, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर बुक्स इन द बैग, यानी हमारे जो बैग में है वहाँ बुक्स है तो इन लगा दिया। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे 10 स्टूडेंट्स के अंदर पहले से बैठे हैं। जब ये सेंटेंस लिखा गया उस समय इसका क्लासरूम में 10 स्टूडेंट थे, तो इस प्रकार से इस वाक्य को अपन बना सकते हैं। यानी जो पहले से किसी के अंदर हो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देयर आर बुक्स इन द बैग और देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। एक होता है इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जैसे मान लो ये क्लासरूम है, ओके, ये आपका क्लासरूम है और ये इसका गेट है। जब आप जिस समय सेंटेंस लिखा जा रहा है, जिस समय सेंटेंस लिखा जा रहा है या वाक्य बनाया जा रहा है, उस समय आप यहाँ से चल करके इसके अंदर जा रहे हो, ओके, अंदर जा रहे हो। तो जिस समय आप अंदर जा रहे हो उस समय अगर सेंटेंस को लिखेंगे तो इनटू आएगा इसमें। जैसे वी आर कमिंग इनटू द रूम, कमिंग इनटू द रूम, इसके अंदर जा रहे हो आप, गतिमान हो, बिल्कुल है, मूवमेंट में हो आप। और द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर, और नदी, जैसे ये नदी है, इसके अंदर ये कूद रहा है बच्चा। अगर ये कूद रहा है, जिस समय इसकी मूवमेंट कूदने की मूवमेंट है या कूदने की स्थिति है, उस समय अगर ये सेंटेंस लिखा जा रहा है तो हम अपन इनटू लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर ये कूद गया लड़का, पहले से ये तैर रहा है इसके अंदर, तो अब अगर इसकी सेंटेंस लिखेंगे तब हम इसमें इन लगाएंगे, हैं, द बॉय इज इन इन द रिवर। अब जंपिंग नहीं आएंगे क्योंकि जंपिंग तो कूदने की स्थिति में होता है, जब बाहर होता है, लेकिन थोड़े से समय में वो नदी के अंदर जाने वाला होता है। यहाँ भी हम बाहर होते हैं लेकिन थोड़ी से समय बाद भी हमें क्लासरूम में अंदर जाने की स्थिति में होते हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई सेंटेंस बनता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं, यानी बाहर से अंदर जाना। जैसे सी इज कीपिंग ए बुक इनटू द बैग, वह बैग के अंदर पुस्तक रख रही है। तो जिस समय वो अपने बैग में पुस्तक रख रही है और लिखने वाला ये देख रहा है कि देखो ये पुस्तक अंदर रख रही है, उस टाइम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इनटू का प्रयोग आएगा। तो आप इनको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये हो गया, देखो इन हो गया एक, तो एक हो गया इनटू। इन का मतलब तो पहले से अंदर होना, इनटू का मतलब गतिमान स्थिति में अंदर जाना। अगर आप, जैसे ये सेंटेंस दोबारा करूँ, अगर अंदर जा रहे हो उस समय तो आया इनटू, अगर आप अंदर चले गए हो
और तब कोई देखे तो क्या बोलेगा, वो पहले से अंदर था, तो इन आएगा उस समय तो इन आएगा। लेकिन मोमेंट में है, अगर गतिमान स्थिति में है, चलती हुई स्थिति में है, तो N2 आएगा। ऑन की स्थिति में कब होता है, जब ये जैसे मान लो कोई सरफेस है, ये कोई मेज है, ऐसे ऐसे टेबल बना दिया अपन, इसके ऊपर ये कोई चीज़ पड़ी है जैसे ऐसे, तो क्या है, जैसे मान लो इसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, ये इसके ऊपर पड़ी, सॉरी, जैसे ये कोई गिलास है, कोई पत्र है, और ये पत्र इसके बिल्कुल ऊपर पड़ा है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तथा सतह को टच करती हो, देखो ये इसके ऊपर टच कर रही है, ये देखो यहाँ टच कर रही है बिल्कुल, है ना। तो जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और एक दूसरे को टच कर रही हो, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस बनाया है, देर इज़ ए ब्यूटीफुल ग्लास ऑन द टेबल, ये सुंदर सा गिलास जो है वो इस टेबल के ऊपर है। द केट इज सिटिंग ऑन द मेट, जैसे ये मेट बिछाई हुई है कोई, उसके ऊपर बिल्ली बैठी है यहाँ, तो टच कर रही है उसको, तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। द डॉग इज वॉकिंग ऑन द वॉल, जैसे ये कोई दीवार है, इसके ऊपर कुत्ता चल रहा है, ठीक है, तो अब इसको टच कर रहा है, ये तो टच कर रहा है स्थिति, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अब देखो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। इन का प्रयोग किसी की स्थिति, किसी के अंदर होना, हम कमरे के अंदर बैठे हैं तब इन लगाएंगे। अगर हमारा टीचर कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा है, देखो दो स्थिति है, एक तो स्थिति ये है कि वो बाहर है, यहाँ खड़ा है टीचर, यहाँ खड़ा है टीचर, एक तो स्थिति ये है, एक स्थिति यहाँ आ गई, एक स्थिति अंदर आ गई, तो ये तो बाहर हो गया, इसकी हम बाद में पढ़ेंगे। ये इनटू है और ये इन है, अलग अलग तीन पोजीशन है इसकी, तो एक तो इन पढ़ लिया, एक इनटू पढ़ लिया, एक ऑन आ गया। ऑन का मतलब ऊपर होना, लेकिन स्थिति क्या है, बिल्कुल टच होना। तो तीन प्रीपोजिशन हमने प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के रूप में तीन पढ़ लिया। अब अगली पोजीशन क्या है, एक है अपॉन का यूज, अपॉन, अपॉन का यूज। अपॉन का यूज कब करते हैं, किसी के ऊपर हो लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हो, अगर टच करते हो तो ऑन लगाएंगे, ठीक है जी, और टच नहीं करते हो तो अपॉन लगाएंगे। और जैसे ये देखो, द बर्ड वाज फ्लाइंग अपॉन माई हेड, ये ऊपर है लेकिन ये गतिमान है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऊपर उड़ रहा है। मीना वाज कीपिंग ए ग्लास अपॉन द टेबल, एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अपॉन माई हाउस। अब देखो इन तीनों को समझो, ए बर्ड वाज फ्लाइंग अपॉन माई हेड, यानी एक पक्षी जो है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है, यानी सिर के ऊपर से उड़ रहा है, वो ऊपर वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल मोमेंट में है, गतिमान है वो, है ना, ऊपर स्थायी नहीं है, लेकिन ऊपर से उड़ रही है। दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, ये मेरा सिर आ गया जैसे मान लो, यहाँ जो पक्षी उड़ रहा है, तो इनके बीच में ये स्थिति काफ़ी गैप है ना, और ये थोड़ी देर में उड़ के आगे चला जाएगा, यानी गतिमान स्थिति में है, तब हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। मीना वाज कीपिंग ए ग्लास अपॉन द टेबल, जैसे ये मेज है और मीना इसके ऊपर से गिलास रख रही है, तो ये गतिमान स्थिति में है। एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अपॉन माई हाउस, और मेरा जो ये जो मेरा घर है उसके ऊपर से जो एरोप्लेन है वो फ्लाइंग कर रहा है, यानी तीनों स्थिति ऊपर है, और ऊपर वाली जो वस्तु है वो गतिमान है। जैसे यहाँ बर्ड्स, ये बर्ड है जो है ये गतिमान है, यहाँ ग्लास जो है वो गति कर रहा है, यहाँ एरोप्लेन जो है वो गति कर रहा है। तो ऊपर वाली वस्तु गतिमान हो, नीचे वाली वस्तु स्थिर हो, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक गैप हो, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब अगला पढ़ते हैं अवर का यूज। अवर, अब देखो जी, अवर का यूज तब करते हैं जब उन दोनों के बीच में गैप हो लेकिन दोनों ही स्थिर हो। ये जैसे ये भी इसके ऊपर है, ये इसके बीच में गैप है, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है, फिक्स है, हिलती नहीं है दोनों की। जैसे देर इज ए ब्रिज अवर द रिवर, यहाँ नदी के ऊपर, वहाँ क्या है, नदी के ऊपर क्या है, पुल है। अब देखो पुल भी स्थिर है और जो नदी है वो भी स्थिर है, और दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ए फैन इज अवर माई हेड, एक जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर है, तो मेरा सिर भी स्थिर है और मेरा पंखा भी स्थिर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं। जब कोई वस्तु बिल्कुल किसी के ऊपर हो तथा दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हो, तो हम अवर का प्रयोग करेंगे। तो ये दो स्थिति पैदा हो गई यहाँ। जैसे
अपोन और अवर। अपोन का मतलब ऊपर वाली गतिमान होना, अवर का मतलब ऊपर वाली गतिमान नहीं होना, दोनों स्थिर होना और दोनों के बीच में गैप होना, ये दो स्थिति पैदा है। अगला देखते हैं क्या है। एक है अबो। अबो का मतलब ऊपर होना है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि आ जाती है, किसी के ऊपर लेवल अधिक हो किसी का, ठीक है, तुलनात्मक रूप से अधिक होना या लेवल अधिक होना। जैसे हिज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबो ऑल, यानी उनकी जो बुद्धि का जो लेवल है वो सबसे ऊपर है। देर आर टू पेंटिंग्स अबो द स्टडी टेबल, यहाँ जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर दो पेंटिंग लगी है, यानी नज़दीक ऐसी कोई चीज़ पड़ी हो और उसकी तुलना में जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उनके ऊपर हो और वो लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो अबो का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक गुड बाय।